बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी पहली वीडियो है मोशन एंड 2 एंड 3 डायमेंशन में, और फर्स्ट टॉपिक जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, आप अपवर्ड फेंकेंगे या हॉरिजेंटल हाइट से या किसी हाइट से उसको आप हॉरिजेंटली क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसके अपने पास उसको खींचने के लिए, उसको चलाने के लिए अपना फ्यूल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रैकेट है या एक रॉकेट है, तो रॉकेट को जब आप फेंकते हैं एयर में, तो उसको चलाने के लिए उसके पास फ्यूल होता है जो कि गैसेज होती हैं, तो उसको आप प्रोजेक्टाइल नहीं कह सकते। तो प्रोजेक्टाइल मीन एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई फ्यूल ना हो, उसको आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ हाइट से आप फेंकें या उसको आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है ना जमीन से फेंकें, और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता हुआ वापस जमीन की तरफ आए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहना है, प्रोजेक्टाइल कहना है। अब प्रोजेक्टाइल फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल ये हम लेते हैं कि ये हमारे पास एक फुटबॉलर है जो फुटबॉल को यहाँ से क्या लगाता है, किक लगाता है, और ये फुटबॉल को किक लगाने के लिए वो एक इधर एंगल से दौड़ कर आता है, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये फुटबॉल ऐसे जाएगा और यहाँ पर ये दूसरे प्लेयर के पास जाएगा। अब ये जो पाथ बन रहा है, ये जो रास्ता बन रहा है, फुटबॉल जिस रास्ते के ऊपर चल रहा है, इस पाथ को क्या कहते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी ट्रेजेक्ट्री। और मैथमेटिकली ये इक्वेशन जो बनेगी, ये आपके पास ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होगी, ये मैथमेटिकली एक फिगर को रिप्रेजेंट करेगी, और उस फिगर को मैथमेटिक्स की जबान में क्या कहते हैं, पैराबोला। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, ट्रेजेक्ट्री या पाथ जो है प्रोजेक्टाइल का, वो आपके पास क्या होना चाहिए, पैराबोला होना चाहिए। और दूसरी बात ये याद रखें कि यहाँ पर जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे उसमें एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको हम, एयर की जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब सेकंड ऑब्जेक्ट ये है कि अगर आप ये देखें कि आपका प्रोजेक्टाइल जो है, इधर अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो उसका पाथ जो है ये प्रोजेक्टाइल का, ये आपके पास कुछ ऐसे बनता हुआ ये आपके पास बन रहा है। अब इस पाथ के ऊपर जो है हर पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स। मीन ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के तक, इसके लिए मैं कलर एक और यूज करता हूं। तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको इधर एक्स की तरफ भी जाना पड़ रहा है, इधर आपको क्या जाना पड़ रहा है, वाई की तरफ भी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें हर पॉइंट के कितने होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। तो सेकंड पॉइंट आपके पास ये है कि प्रोजेक्टाइल 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, या 3 डायमेंशनल। तो आपने टिक करना है कि प्रोजेक्टाइल इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। अब जब 2 डायमेंशनल मोशन है, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है या पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में भी क्या करेगा, मूव करेगा। और जब वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो चीज भी एक्स की सिमत में मूव करेगी, उसकी एक्स वाली वेलोसिटी जो है वो जीरो के इक्वल है नहीं होगी। और जब वो वाई की सिमत में जा रहा है तो उसकी वाई वाली वेलोसिटी जो होगी वो जीरो के इक्वल है नहीं होगी। अब जो चीज मूव करती है उसके पास वेलोसिटी होती है, उसके पास एक्सेलरेशन होता है। तो ए एक्स की तरफ क्या एक्सेलरेशन होगा, जीरो होगा, या क्या चीज होगी, अभी इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। और ए वाई की सिमत जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी के इक्वल होगा या किसी और चीज के इक्वल होगा, उसको अभी मैं आपको नहीं बता रहा। नेक्स्ट आपके पास जब एक्स है, तो फोर्स जो होगी एक्स की डायरेक्शन में वो क्या होगी, फोर्स जो होगी वाई की डायरेक्शन में वो क्या होगी। इनके ऊपर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल जो है वो मोशन है 2 डायमेंशन में। मोशन जब 2 डायमेंशन में है तो पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव करेगा, तो एक्स वाला हिस्सा भी उसका चेंज होगा, वाई वाला हिस्सा भी चेंज होगा। तो एक्स डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा तो वी एक्स भी होगी उसके पास, वी वाई भी होगी, ए एक्स, ए वाई, एफ एक्स, एफ वाई। इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। थर्ड पॉइंट है, द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज यूनिफॉर्म मोशन, while the vertical motion of the projectile is an accelerated motion controlled by the force of gravity। अब यहां पर ये थर्ड पॉइंट में हमें जवाब मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन ए एक्स क्या होना है और ए वाई क्या होना है। अब हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन को कहते हैं मोशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और वो क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मीन मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ।
तो जब ये मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो v जो x है वो तब्दील नहीं हो रही। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स किसके इक्वल होगा? ए एक्स होगा डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब डेल्टा वी एक्स जीरो है तो ए एक्स क्या आ गया आपके पास? जीरो आ गया। तो ये जो आपका प्रॉब्लम था कि ए एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो आपके पास हल हो गया है। कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन जिसमें वी एक्स आपके पास जीरो के इक्वल नहीं है, वी वाई भी आपके पास जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन वी एक्स जो है वो अपने आप को तब्दील नहीं कर रहा। जब वी एक्स अपने आप को तब्दील नहीं कर रहा तो वी एक्स क्या है? कांस्टेंट है, और ए एक्स किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो ऐसी मोशन जिसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है वो अपने आप को चेंज ना करे, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो? एक्सेलरेशन का जीरो के इक्वल हो, तो ये मोशन किसके केस में पॉसिबल है? इट्स पॉसिबल इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट, अब मैंने इसके वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मीन वाई की सीमत में, और वाई की सीमत में क्या कहता है? कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ए वाई का यहां से हमें जवाब मिल गया है कि वो किसके इक्वल होगा? जी के, और वो किसके इक्वल होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जी आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जी अपनी वैल्यू क्या होगी आपके पास? चेंज नहीं होगी। और वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो अपने आप को ए वाई जो होगी वो अपने आप को कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो ए वाई जो होगी प्रोजेक्टाइल की दो पॉइंट्स के ऊपर वो आपके पास सेम है नहीं होगी। तो इसको अब समझने के लिए ए वाई को मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल, ये आपके पास टी, और ये इसके क्या है? वी है। और v इसका क्या होगा? y वाला हिस्सा, क्योंकि v x वाला हिस्सा क्या है? कांस्टेंट है, उसने अपने आप को तब्दील नहीं करना। ये क्या बना? इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ बना। इस पाथ को मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। इसकी इक्वेशन जो है उसको क्या कहेंगे? पैराबोला कहेंगे। अब इसके ऊपर मैं ये दो पॉइंट्स ले रहा हूं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने कहा ए और इस पॉइंट को मैंने कहा बी। तो पॉइंट ए के ऊपर जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वी एक्स है, और पॉइंट ए के ऊपर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वी वन वाई है। पॉइंट बी के ऊपर जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी वो वी एक्स ही होगी, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? वी टू वाई होगी। अब वी एक्स जो ए पॉइंट के ऊपर है वो बराबर होगा वी एक्स के जो किसके ऊपर है? बी पॉइंट के ऊपर। क्यों? कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो चेंज नहीं हो रही, उस कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजेंटल वेलोसिटी का ए एक्स किसके इक्वल है? हमारे पास जीरो के इक्वल है। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी में, वर्टिकल अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इसको क्या लगा है? टाइम लगा है। तो अगर एक्सेलरेशन ए वाई जो किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वी टू वाई माइनस वी वन वाई ओवर टाइम टी, और ये जीरो के इक्वल नहीं है। ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये बता रहा है मुझे कि वी टू वाई और वी वाई वन वाई आपस में बराबर है नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगी उसमें जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उसने अपने आप को तब्दील नहीं करना, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का उसने अपने आप को कंटिन्यूअसली क्या करना है? चेंज करना है। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ए एक्स किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल, और एफ एक्स किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जी के, और एफ एस वाई किसके इक्वल होगा? एम जी के, और एम क्या है? मैस ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। और प्रोजेक्टाइल जिस ऑब्जेक्ट को आपने फेंकना है उसके पास कोई अपना फ्यूल नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।